University of Hyderabad. He's a theatre man. Please, He also the president award received. DSC sir, DSC I request the director of this evening, the ex-director of Bharatendra Natya Academy and Bharat Varsh के नाटक के एक हस्ती from Lucknow, Mr. Surya Mohan Kulshrestha. Please welcome him. He is a postgraduate from Utkal University of Culture. He has been gold medalist. This time we are giving a cash of 2,000 rupees. If you will permit me, we have दुर्दशा है। एक तो अपना जन्म ही ऐसे कुल में हुआ जहां एकमात्र आहार था श्राद्ध का पिंड, ऊपर से विद्या में काला अक्षर भैंस बराबर, ब्राह्मण के नाम पर बस गले में यज्ञोपवीत। क्षमा भगवान, क्षमा क्षमा। शांडिल्य इतना विकल क्यों है? धीरज धर, धीरज धर। भगवान, आजकल तो नगर में नित्य उत्सव होते हैं, चारों ओर सुख और समृद्धि। ऐसे में आप किस विधि से भिक्षा मांगते हैं? सुन, ना तो सत्कार की आशा करनी चाहिए और ना ही विघ्न बाधाओं से डरना चाहिए। यहाँ अशोक के पत्तों के पीछे बाघ छुपा रहता है, इसलिए पहले आप प्रवेश कीजिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। साक्षी, यमराज ने मुझे ये आज्ञा दी है कि जैसे ही किसी का कर्म पूरा हो जाए वैसे ही मैं उसके प्राण हर लूं। इसीलिए मैं देश देशांतर में भटकता, पलक मारते ही भांति भांति के वन, नदी, पर्वतों को पार करता हुआ आकाश मार्ग से यहां पहुंचा हूं। सखी, मुझे किसी ने डस दिया। बाप रे,
प्रव्रजकों की भांति ये भी किसी से प्रेम नहीं करती। अब हृदय से ना सही पर धन के लिए तो करती ही है। ये निर्ममा मोक्ष गुरुजी, मुझे इस समय आपका ज्ञान नहीं चाहिए। मैं तो उसके पास जाकर रोता हूँ। सांडिल्य! ये भी मर गए। अरे ओ वाचालाक, अरे ओ उपाध्याय। निर्लज, छोड़ मेरा बस। ये क्या है? उठिए उठिए सेठ जी, जब से इसे सर्प ने डसा है ये इसी तरह का प्रलाप कर रही है। मुझे तो लगता है कि प्राण निकलने के बाद इसके शरीर में कोई भीषण भूत प्रविष्ट कर गया। जब से इसे सर्प ने डसा है ये स्वस्थ मना स्थिति में नहीं जान पड़ती है। तब तो जरूर इसे किसी अजगर ने डसा होगा। आपको कैसे पता चला? देखती नहीं इसमें कितना परिवर्तन आ गया है। ले आओ सारी सामग्री, विष तंत्र का प्रयोग प्रारंभ करता हूँ। लो, इस योगी परिव्राजक के शरीर में इस स्त्री की आत्मा का प्रवेश हुआ। जैसा इसका तत्वशील वैसा ही इसका आचरण होगा। मूर्ख व्यर्थ, तेरा बुढ़ापा व्यर्थ गया। प्राणियों का अंत करने वाले यम को भी नहीं जानता। अच्छा बता, इसे किस सर्प ने डसा है? ये कौन सी बड़ी बात है? साहस की बात तो है। शास्त्र तो हजारों हैं। अच्छा, तेरा वैदिक शास्त्र क्या कहता है? तो सुनो आर्य, भगवान ये सब क्या हो गया था? ये बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। चल। I request Mr. Professor Satyavrat Raut is a Lamho ki mulaqat. The language in Hindi, for the first time a troop is coming from Jammu. फोटोग्राफ अभी हवा में बर्फीली ठुमकी थी, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना था तो पहाड़ों पर बर्फ का कोहरा था। अभी पगडंडियों पर भीड़ों की आवाजें नहीं गूंजी थी और यहाँ खामोश झील के बीचों बीच चांदनी में नहाया पुल पर खड़ा यूसुफ मुमताज का इंतजार कर रहा था। आहिस्ता से कहती है, तुम्हें पता है आज कश्मीर के बाहर की पहली रात है। तुम्हारे गले में कश्मीर के गीत यूं खुलेंगे जैसे चांदनी रात में ज़ाफ़रान के फूल खिलते हैं। तुम्हें झील पे चला था ना, आओ झील पे चलते हैं। दोनों हाथों में हाथ डालकर झील के आसपास घूमने लगे।
बिल्कुल बच्चों की तरह एक दूसरे में पानी डाल रहे थे। कितनी सौंधी सौंधी खुशबू है ना। सुनहरा सेका हुआ भुट्टा, कर करे दाने साफ शफाफ शफाफ से और जायके में बेहद शीली। बेहद मीठे हैं। ये मिस्री मकई के भुट्टे हैं। ऐसी पाकिज़ा मोहब्बत मैंने आज तक नहीं देखी। ये ऐसा जादू था जिसने पूरे चांद की रात को और इन दोनों को यूं मिला दिया था कि फिर वो घर नहीं गए, यहीं झील किनारे घूमने लगे जंगलों में। फिर आशिक ने झील के पास एक मकान खरीद लिया। आशिक ने तो उन दोनों को देख लिया था, पर उन दोनों ने आशिक को नहीं देखा था। अरे मियाँ मियाँ क्या हुआ? आपसे मतलब? अरे एक बार ये अपनी महबूबा से मिल तो लो। महबूबा? अरे जाने कितनों की महबूबा है ये जिससे बातें कर रही है, जाने कौन सा महबूब होगा इसका। अभी ना जाने कितनी बहारें आएंगी, कितनी पूरी चांद की रातें जब मोहब्बत एक फाहिशा औरत की तरह बेकाबू हो जाएगी। उतना नाराज ना, अभी तो पूरे चांद की रात थी। देखो फिजा तुम पर मुस्कुरा रही है, तुम पर और तुम्हारे इश्क पर। सुख चले वाले जंग नहीं साजो, सुख चले वाले जंग नहीं साजो, मैंने उससे कहा था रुक जाए, तुमसे मिलकर जाए, लेकिन तुम नहीं आए। मैंने 6 बरस तुम्हारा इंतजार किया। तुम्हारे जाने के बाद खुदा ने मुझे एक बेटा दिया, तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा? 1 साल बाद वो भी मर गया। मगर साहिल नहीं। हाँ, कश्तियों में होने वाली मोहब्बतों के नए नए किस्से जरूर जन्म लेते हैं और अठेलियां करते हैं कि जैसे अरे मोहतरमा आराम से, अगर किसी गड्ढे में गिर जाती तो। माफ कीजिएगा, गड्ढे से तो बाहर आ रही हूँ। पर जब भी वो इसे देखता, मुरझाई हुई, आंखें बुझी बुझी, कमजोर सी, तो आह भरकर चुप हो जाता। सुधा जैसी लड़कियों के लिए लड़के घेर घार के लाने पड़ते हैं। तुझे तो पता ही है, ऐसे लड़के दहेज मुंह फाड़ के मांगते हैं, और अपनी औकात तो तुझे दिख रही है, जरा सा दहेज देने की भी नहीं है। सुना है मोहब्बत की शादी बड़ी सस्ती होती है। अब तुम मालिक राम की बेटी गोपी को ही देख लो। बाप हेल्थ मिनिस्ट्री में 3रे दर्जे का क्लर्क है, मगर बेटी ने एक लखपति ठेकेदार से शादी की। सुना है कॉलेज में साथ पढ़ते थे। बाप क्वार्टरों में रहता है और बेटी वो एसी मोटर में बैठकर मेके आती है। वो क्या कर रही है? इस बार तेरी जिम्मेदारी है, इसको जरा सजा धजा, थोड़ा उसको बना। इस बार मुझे ना नहीं सुनना, ठीक है ना? हाँ हाँ मैं कर दूंगी। तो भाई लड़के का नाम था मोती, और मोती की तरह वो उछला हुआ था। पूरा चिट्टा घुंघराले बाल, ब्राउन सूट पहनकर सुधा को देखने आया, अपनी होने वाली दुल्हन को। और सुधा को देखने के बाद अपनी बहनों से कहलवा भेजा कि लड़की पसंद नहीं है उन्हें। खुद को बड़ा यूसुफ समझता है, अपनी रंगत पर इतराता है, अपने पकोड़े जैसे नाक नहीं देखता, अपने हपशियों जैसे घुंघराले बाल नहीं देखता, अपनी बहनों को नहीं देखता। एक तो सफा बहंगी थी बहंगी, और दूसरी पाउडर सुर्खी की मारी शक्ल से एकदम चुहिया लगती थी, और तीसरी के बाल देखे थे तुमने, जैसे बनिए की बोई के फोसड़े। अच्छा बुरा भी लग रहा हो। इसमें रोने वाली क्या बात है? हर इंसान को अपनी पसंद और नापसंद का हक है। अच्छा तुम ही बताओ, हक है कि नहीं? हाँ हक है, पर तुमने मुझ में ऐसा देखा ही क्या था जो तुमने मुझे नापसंद कर दिया? क्या तुमने मेरे हाथ का बनाया हुआ मटर पुलाव चखा था? मेरे हाथ का बनाया हुआ वो फुल्का खाया था? और वो
वो बच्चा जो तुम्हें देखते ही मेरी कोख में हुआ काया। और भी कुछ नहीं तो बुड्ढा हलवाई ढूंढ कर लिया है। अच्छा, तुमने क्या बोला? मैं क्या बोलती, मैंने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया माने? माने मैंने मना कर दिया। अच्छा, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हैं? हाँ बोलती तो जिंदगी भर आराम से रहती। तुम्हें याद है जब तुम पहली बार मुझे देखने आए थे? तुम मुझे देखकर मुस्कुराने लगे थे तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे हाथ में वो चाय की प्याली बड़ी मुश्किल से तुम्हें पेश कर पाई थी मैं। रात भर तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा, तुम्हारा बावकार जिस्म मेरे ख्वाबों, मेरे ख्यालों में डोलता रहा। और अगले दिन तुमने कहलवा भेजा लड़की पसंद नहीं, और अब तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। बस इस बात का जवाब दे, ये जो आग लगी है मेरे अंदर, क्या एक ही दिन में बुझ पाएगी? क्या एक ही दिन में बुझ पाएगी? कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन बार दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, मैं कैसा जिंदा आदमी था। एक शख्स ने मुझको मार दिया। कुछ इश्क। चलिए ये लम्हों की मुलाकात यहीं खत्म करते हैं। बस एक बात कहनी थी, ये मोहब्बत ना अलग ही बला है। पर हाँ, अगर किसी के अंदर कोई किस्सा फूट रहा हो तो अपनी निगहबानी में उसे दरख्त बनने दीजिए। ना जाने उसकी छांव किसको सुकून दे दे। खुदा हाफिज़। सभी को बहुत बहुत बधाई, और आपने हमें इस लायक समझा और इतना अच्छा नाटक दिखाया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। काव्य जहाँ द्रष्टा मंत्र द्रष्टा ही देखा जाए एवं नाट्यकार सर्जना को निर्देशक केवल रूपायन करिथाए। मुए लक्ष्मी छड़ा मूलकर आत्मा पुरुष, ओ चौदिगरे खाली विषाद, मरुभूमिर शुष्कता, सबु किछि निष्प्राण। एठी नहीं काढ़ी छाए सबु जिमा। हे कि तुम रहिला कंठेरी, मु चलली हो मो बाटरे। छे छे कोठी आसी पाद पकेइले, जुआड़े देखिले खाली टांगरा भुई आ पुरुषा धूली, आंचुलाई माटीर सुधा चिन्ह मन नहीं। तू नथिले मु नहीं, मु नथिले तू ना। हां कौन 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 कहिलो गोसेई? मु नथिले तमे ना, तमे नथिले मु नहीं। कि प्रकार उल्टा पुल्टा कथा को तमे कुह, मु किछे बुझी पाउनी। ये गोसेई कोठी कहबोटी कोन हैला मो? राजा मन मध्यरे किछि दृढ़ निर्णय नेले। हां आउ ताको एकांत व्यक्तिगत मंत्रणा कक्ष को
डकाइले दुई विश्वस्त पारिषद महामंत्री एवं राज्य उपदेष्टा महामान्य विज्ञ व्यक्ति को वचन दियंतु मते वचन देली मणिमा वचन देली साखी चंद्र सूर्य साखी माटी और आकाश ए देहरे जीव थिबा जाए ए राज्यर सेवक ही रही साधु साधु महामान्य महामंत्री आदेश करतु मणिमा राज्यर हित दृष्टि महामंत्री पद संसार त्यागी होगा अपेक्षा करंतु अंतरात्मा आपण आदेश शिरोधार्य एबे राज्य पाई लोड़ा जने योग्य राजा योग्य राजा आउ से राजा को बाछिबे प्रजागण राज्य हेउ गणराज्य राज्य हेउ गणराज्य आपणकर मथारे राजमुकुट कपाଳରେ राजतिलक आपाद मस्तक प्रजापालकर मोहर लागिबा देखिबाकू तुमर म लागि केते श्रद्धा जानी प्रीत है मो मथारे राजा तिलक देखिबा खूब शीघ्र हेले पिता महाराजा को महाप्रयाण को अपेक्षा करबा पई हबो तो से तत्व टिक मते जणा नाही जुवराज राजांकर अंते जुवराज होंती राजा हत्या परीक्षा टाण करि दियंतु मणिमा राज्य रहित पई हा आपण को करबा पई पड़िबो नुआ राजांकर नुआ राजांकर नुआ राजांकर नुआ राजांकर नुआ राजांकर शुणुछ तो महामंत्री मोर जय जयकार सुण सुण महामंत्री आ मजा नियो कर्ण मोर पवित्र हो गला मणिमा प्रजा माने आपण को एते बेसी भलो पांति मु कल्पना सुद्धा करि पारु नथिली ये जंगली दुई गोष्ठी को विवादर कारण जंगल मध्य स्थित एक कूद को नहीं कूदर मालिकाना को नहीं मातृगोष्ठी दाबी से स्थान थिला उदंडी महल तेणु सेठी से माने तोलिबे उदंडी मंदिर एणे पुत्र गोष्ठी दाबी से स्थान थिला सेमानकर इष्ट देवता शिखंडी महल तेणु सेठी से माने तोलिबे शिखंडी मंदिर बेका सुतु बेका ये माँ पुओं को विवाद को नहीं महाराजा को मुंड गरम करबा की जरूरी थिला महामान्य विज्ञ विवाद एवं सामान्य स्तर में ना महामंत्री विवाद एवं हिंसामुखी है बहु धन जीवन हानि घटेलाणी Menu kata, sukue, men bahasa sastra mam, mais pati tum hot hot para bekde, sekondi pam sukue. को निधन पर राज्य सारा तो अराजकतार खेली जाइतिला समस्या पर समस्या उपजिबारे लागि जहाँ विज्ञ व्यक्ति को चिंतारे पकौथिला आउ दिने उपाय सौभाग्य अर्थ आसवा मुझे देवी दुईटी उपाय प्रथम आम राज्य में वैदेशिक शिल्प प्रतिष्ठा अनुकूल विदेशी शिल्पपति को आम जोगाईदेवा सब प्रकार सहयोग प्रतिबदल से आमको देवे शिल्प एवं सहित आम आने दीर्घम्यादी वैदेशिक ऋण जहाँफल आम अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगा सह राज्य हम शिल्पोन्नत उत्तम परामर्श ना तमे किछि कहबो महामान्य यह एक अवांछित भयंकर प्रस्ताव महाराज विदेशी शिल्प प्रतिष्ठान आम देशीय शिल्प नीति को ध्वंस करदेव वैदेशिक ऋण आमको ऋण जनतार कबलित करदेव आम राज्य अर्थनैतिक दासत्व स्वीकार करने को बाध्य हम प्रजागण शुण
राज्य रे अर्थर नियटिया परिस्थिति को सुधारिबा पई महाराज आदेश करिसंती कि अनेक दिन धरी स्थिर रहितिबा कर यथा जल कर स्थल कर सहित नूतन करी लागू हेतिबा आकाश कर उपरे आयर 10% लागू करिसंती। भाइयों भौणी माने ଏହା ଘୋର ନ୍ୟାୟ ଆମେ ଆମ କାନ ଉଠିବା ଦିନରୁ ଆକାଶ କର ଭଳି କର ବିଷୟରେ କେହି କେବେ ଶୁଣିନୁ। ଏଭଳି କରକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ କର ଦବା ନାହିଁ। ଏ ଆଦେଶକୁ ଫେରାଇ ନିଅ। ପକ୍କା ହେଟି ଗୋସାଇ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଏହା પર ରାଜା ଗୋଟାଟାର କଥା ଶୁଣିଲା ଶୁଣିକିରି କାନ ବଥା ହେଲା। ଗୋସାଇ ରାଇଜର ପ୍ରଜାଙ୍କ କଥା କିଛି କୁହ। अरे निश्चय शुणिबु प्रजा बिना थाए कि राजा ना राइज तांत्रिक कथि के हमें काहे की जीवा आलो पिलाटिए पाई गुहारी करिबा तांकरी आसरा नबा एतिकी बुझुनु हुंडी। छी छी ठाकुर को छाड़ी हमें से तांत्रिक को आश्रय करबा। आलो कोन तू कहूचु कहली बरा तोर मंतर गुणी गारेडी करी हमें पिला लड़ीबा नहीं। एमिति पिला लोड़ा नहीं पर एमिति सनमत धरि नबा छुआ पिला सुख हम कपाळ रे नहीं। शक्तिशाली सिंचन औषध एवं उर्वरक महाराज मु जेते दूर जाने पश्चिम मुलक रे ए सबुर प्रयोग निषिद्ध। महामान्य सेमानकर जो स्वल्प जनसंख्या हेतु ये सब आवश्यक सेमानकर नाही। सेटा कारण नुहे महामंत्री कीटनाशकर प्रयोग शस्य उपरे एवं उर्वरकर प्रयोग जमी उपरे कुप्रभाव पकेबो सेति पई आपण बड़ संदेही मनीष सब कथा केते संदेह काहे की संदेह नुहे महाराज दूरदृष्टि मोर दूरदृष्टि मते बारंबार चेतावनी दउछि। खूब शीघ्र आमर आत्मनिर्भरशील खाद्य व्यवस्थार विशृंखल हब। प्रजांक तुंडरे मोर जय जयकार मु जाने आपण ताकु सहयोग करि पारु ना तथापि जीवा पूर्व कहि दे जंतु कि गंभीर समस्या संपर्क रे आपण कहिबा को आसी समस्या पथरे आपण बहु आग को चली गलेनी महाराज एते आग को जे आउ सबु समस्या ताहागरे बे गौण समस्या पथरे नुहे विज्ञ व्यक्ति प्रजांक हित पथरे आंभे आग को बढ़ुछु तथापि सुनिबु आपणकर तथाकथित समस्या संपर्क रे कहंतु अरे हे ए कोन हला ए काई एमती बाटी करजो अटहास्य परिवार पाली अटहास्य परिवार पाली अमेरुदंडी राजार अंध शासन से राज्य विज्ञतार अवसान राज्यटा को छारखार करदेला रे अबोध राज्यटा को छारखार करदेला। अनुरोध करी गुरु श्री प्रभात महाराणा कैप्टेन अलेक्स साहू महोदय को एक स्मृति फलक प्रदान करेंगे।
ଏ ସିଡ଼ି ସରିପାରେ ନ ସରି ବି ପାରେ କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ନିର୍ମାଣର ଚିନ୍ତା କଲେ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଲଙ୍କାପୁରେ ବସୁଥିବା ସବୁ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଡ଼ି ବନାନ୍ତି ଲଙ୍କାପୁର ସାଇ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଡ଼ି ବନାନ୍ତି ଲଙ୍କାପୁର ସାଇ, ଆମ ଲଙ୍କାପୁର ସାଇ କଣ ହବ? ଏ ସିଡ଼ି କେବେ ସରିବ? କଣ ବା ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇପାରେ? ସେଇ ପୁରୁଣା ଉତ୍ତର ନିକଟରେ ସରିଯିବ। ସେଠି ଉଦଣ୍ଡ କିଛି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛ? କଣ? ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ସବୁଠୁ ବୃହତ ଶକ୍ତି, ଆମକୁ କେହି ଜୟ କରିପାରେ ନା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ କାହିଁକି? ଅପେକ୍ଷା ତ ଅନ୍ତ ଥାଏ ନା। ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପରଠୁ ମହାରାଜଙ୍କର ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଆସିବା ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଜାଣିବାକୁ ଚାହ ବିଭୀଷଣ? ତାହେଲେ କାନ୍ଥକୁ ଦେଖ, ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାମାନେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି? ହଁ। ଯୁଦ୍ଧରେ ତ କେହି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହବ, କେହି ଜଣେ ଶିଶୁ ପିତୃହରା ହବ, କାହାର ରକ୍ତରେ କେ ସମୁଦ୍ର ଲାଲ ହେଇଯିବ। ଆତଙ୍କରେ ବଞ୍ଚିବା ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ବିଭୀଷଣ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ସେମାନେ ବି ଅମରତ୍ୱ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସିଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ତ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନି ଭାଇ। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କର ତୁମ୍ଭେ ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏହି ଆଦେଶଟି ଦେଲେ ଲଙ୍କା ଅଧିପତି, ଏହି ଆଦେଶଟି ଦେଲେ ଲଙ୍କା ଅଧିପତି, ଭଲା ଏହି ଆଦେଶଟି ଦେଲେ ଲଙ୍କା ଅଧିପତି। ସଞ୍ଜ ଆସୁଚିରେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲେ ଆମର ଭାଇରେ ଖମର ଖାଇରେ ଚାଲେ ଦୌଡ଼ି ପାଖେଇ ଆଇଲା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ ସଞ୍ଜ ଆସୁଚିରେ ଆମର ଭାଇରେ ଖମରା ଖାଇରେ ଚାଲେ ଦୌଡ଼ି ସଞ୍ଜ ଆସୁଚିରେ। ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଅମ୍ବୁଜା। ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ଯେତେ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି ମୁଁ ସେତେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଛି। ତାଙ୍କ ନିରବତା ମତେ ଅସ୍ଥିର କରିଦେଉଛି। ମନେ ହଉଛି ମୋର ଗଣନାରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଆସିଲେ କଣ ଭଲ ହେବ? ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଆଉ ଅମ୍ବୁଜା, ଭଗବାନ ଯେଉଁଠିକୁ ଯାଆନ୍ତି ଭଲ ହିଁ ହୁଏ। ତାହା ଘଟି ଯାଇଛି। ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି ତାହା କରିଦେଇଛି। କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଦୂତ ଆସି ସାରିଛି। କେବଳ ଅପେକ୍ଷାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କେବଳ ଅପେକ୍ଷାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୂତ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ରାବଣଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ। ତାପରେ କାଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ କଲେ। ତାପରେ ତ ଲଙ୍କା ସାରା ଧ୍ୱଂସର ଲୀଳା। ହନୁମାନ ସେଇ ଅଗ୍ନିକୁ ଲଙ୍କାର ଚାରିଆଡେ ସଂଯୋଗ କରିବେ। ଆରେ ଭାଇ, କେତେ ଅସୁର ମଲେ, କେତେ ପ୍ରାସାଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କେତେ ଘର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଳିଗଲା। ଅନୁମତି ବିନା ଲଙ୍କା ବାହାରକୁ ଯିବା ଏଭଳି ମୂର୍ଖାମି ଆମେ କେବେ ନ କରିବା। ଅନୁମତି ବିନା ଲଙ୍କା ବାହାରକୁ ଯିବା ଏଭଳି ମୂର୍ଖାମି ଆମେ କେବେ ନ କରିବା। ଆଉ କଣ ନା ଦିବାଲୋକ ମଧ୍ୟ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଗଣ କରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗର ପରିକ୍ରମଣ। ଦିବାଲୋକ ମଧ୍ୟ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଗଣ କରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସବୁ ଭାଗିଦେବି ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି କରିବି ଏସବୁ ମିଛ ପ୍ରହସନ। ରାଜା ତମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଛ ସତ୍ୟ ପରି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ତମମାନଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରବଣ ଯୋଉ ଠକିଛନ୍ତି। ଏ ସିଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, କେହି ଅପରାଧୀ
समस्ते मरिबे समस्ते मरिबे समस्ते मरिबे चुप चुप जदि चुप न हो मु तुमको हत्या करिबे ତମେ ତ ଜାଣ ଅଭିନୟ ରାଜାଙ୍କ କାମରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସାରଥୀ ଅଛି ଯେହେତୁ ତ ସାରଥୀର କାମରେ ସମୟ ଅସମୟ କିଛି ବି ନଥାଏ ରାଜାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଆସିବ ତ ରଖିଲେ ଯିବାକୁ ତୁମେ ରାଜାଙ୍କୁ କହି ଦଉନ ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତମେ ନ ଫେରିଲେ ହାତରେ ଗୋଟେ ଖାଇ ବି ପାରିବନି। लंका वीर शून्य सारथी लंका केबे भी वीर शून्य ही परेना जे पर्यंत लंका रे शेष मनीष बंचिची पराजय असंभव तथापि मु हसुची तबे जान अल्प समय आगु युद्ध भूमि को जाई से मोर आत्मस्वजनकर चिता देखिली मृत्यु को पाखर देखिली ताको अतिक्रम कली पर अनुभव कली यही जीवन परम सत्य यही जीवन परम सत्य यही जीवन परम सत्य द्वार सुड़ंग भितर देखा जाऊँ प्रभु द्वार सुड़ंग भितर सहस्र पाखुड़ा युक्त फूल भितर तम नव दुर्पादल अवगत रूप कि अमृतमय प्रभु कि अमृतमय तम हाथर सुवर्ण संग मांगी देवी अरे मुंडा पिटनी नहीं पिटनी कांदानी पिटनी कांदानी अरे 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 रुहा मुंडा पिटनी मुंडा पिटनी आपण माने कहंतु आम भली साधारण नागरिकर स्थिति कोन हमर जीवनटा केते दिन आगे कहंतु से गणतंत्र हेउ बा एकछत्रवाद एहार मूल लक्ष्य कोन आपण माने कहंतु आज्ञा एहार मूल लक्ष्य कोन सृष्टि ना ध्वंस से ध्वंसर भयावहता भितर विभीषणଙ୍କ भଳି ରାଜାଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। जय राजा विभीषणଙ୍କର जय राजा विभीषणଙ୍କର जय राजा विभीषणଙ୍କର जय राजा विभीषणଙ୍କର गुरु आमंत्रण। खोली दियो सर सेटा खोली सर ठिया होता तो गोटे नहीं नहीं गोटे कहीं सर पूरा कहबे ना नहीं मु कौन कहूली
आस्ते पड़िबो कि जोरे पड़िबो से कथा मु केमति जानिबी ओहो काहे कि तमे जानियो की कहला काहे तमा सकाळो जाइदन कि संजो को फेरिबे মা মা এরা কোন হেলা এ মা মতে বারি ভোক হলানি আসে খাইবাকু দবো ভোক হলানি চল চল খাইবাকু চল तम पाई खाइबा बाड़ीबी केबे अभ्यास छाड़िबा के जानी अरे बा तम सहित संसार करबा कम से कम 30 वर्ष रु 35 वर्ष आइबानी मु विनीता विनीता महापात्र आ ये होचंती विज्ञान पटनायक ए शहर रे हमर गोटे छोटा एनजीओ अछि जार लक्ष्य हैला ध्वंस या तो जंगल जागर नुआ जंगल सृष्टि करवा पाठ पढ़ुआ लोक मानक पाठ पढ़े देवा घरे खाया ना खाया जो खाद्य जोगाई देवा यही भली जे हमरा जो आसी चढ़ी जो नाना मौसा आमे किंतु जो जीजे ना जम्मा भी बोल लोक नुह छे सेमिति को बड़ मानु कहंती हां आमे आछू मौसी नमस्कार मौसा नमस्कार नमस्कार बाय 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 टाटा बाय तू जानिनु विशु असहाय पर बुढ़ा बुढ़ी मैंने जो अवसर गृह आश्रय नियंती मुझे अवसर गृह आश्रय नहीं अरे बा तू जो आश्रय छु खूब शांति रे छु भले रे छु बोली भाबछु ना खूब शांति रे अछि खूब आनंद रे अछि अवसर गृह रे ना किसी चिंता ना किसी समस्या शुण मो भली सेठी अनेक लोक रहउछन हेले केबे तो कहार मन दुख मो देखिनी बगीचार फुल भली समस्त मो सेठी हस कहबा को तो केही नहंती ना ଭଲ ହେଲା ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି ସତ୍ୟ ଯେମିତି ମାସର ପହିଲା ତାରିଖରେ ଏ ପଇସା ଗୁଡା ଖାଲି ଗଳି ପକଉଛ ତ अरे तू मते काई कहू ना मते काई कहू मु कोन तते पैसा देबी हे को तते पैसा देबी ପଇସା ଦବନି ମାନେ ପଇସା ଦବନି ଏତେ ବଡ ବଡ କଥା କହିବ କାଇଁ हो मु बड़ बड़ कथा कहूची ना मु बड़ बड़ कथा कहूची अरे मु बड़ बड़ कथा कहूची अरे वेलकम ना हां वेलकम आम घर कोन पैसा रह जाउची तो कि स्कूल न नेले ता पाठ पढ़ा मारा ही जबनी तू जमा व्यस्त हो ना या आसो तो मु कहबी टंका जाय देई आसीबी बुझला अम्मा आमर घरे सम्माने चौच प्रेणी कुटुंब अच्छी से रिक्शा खंडक संबल अच्छी आमर घरे जाल बदन रे सुली चलुंट आम 2 मासर दरमा नाई पाइले आमर घर किन चलुंट आम हाउ तू जा काली जमी देले तो पैसा दिया हबो तते पाठ पढ़ाई तते उच्च शिक्षित करिछि ओ तोरते मु कम करिनी बापा ए शिक्षा पाठ पढ़ा सब मूल्यहीन ए सबुर किछि माने नाही लांच नदेले आजकल किछि हो आ सेइति पई दरकार टंका मते टंका दियो मु चाकरी करी लांच देई चाकरी करिया सपक्ष रे मु किंतु नुहे ता छड़ा तो चाकरी पई लक्षे टंका मागुची ओठु आसीबो काई तम रिटायरमेंट पैसा ना से टंका पर कहार अधिकार नाही से सब मो जीवन कौतुक बाबत को दिया जीव ताको केही भी नहीं परिबनी मो कॉल करी सुनी पारलो तो मु गोटे दुकान घर ठीक करछि सेठी गोटे बड्ड दुकान करिबि आ जहा दी पैसा लाभ बारिबो समस्त को सहायता तो करि परिबि ना दुकान लो सिक्युरिटी पई 30,000 आ माल पई कम से कम लाख टका दरकार आ बाकी रे भी 2-3 लाख रे भी माल उठे हबो ए बो दुकान रा किंतु मु तो ना रे करिबि बिना पानी भेराइटी स्टोर बापा मो प्रपोजल टा आपन केमिति लागिला अरे बड़ी जानता नुहे छिड़ी जानता को आगुरु 4-4 थर जीपी टंका उठे बाबू को व्यापार करके देइतिली केते टंका मते कुह केते टंका आनी तुम 80,000 देइची केतो बेले कोन करथिनी बोली सेही कथा को आपन धरि की बसचंती हमें घरर बड़ बहु ए घरर लक्ष्मी हो हैला समय सुविधा देखे मो बापा को पैसा कथा कहि हैला कोई भी नुए हां मते कथा दियो तो बापन को पैसा आनी मते दबो ओ हैला हैला बापा के तो पैसा आनी मु तम हाथ रे दे एथरो खुशी तो दैट्स लाइक ए गुड बाय चलो सोइबे हां चल आ मो भाग पैसा आपन पाद को बहुत आराम लागे ला ला
ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ଦଉଛ ପାଧେଇ ଦଉଛ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ ଏସବୁ କାହିଁ କରୁଛ ରେ ମତେ ଏତେ ସେବା କାହିଁ କରୁଛ? ମଉସା ଆପଣଙ୍କୁ ସିନା ସେଠି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଥିଲା ହେଲେ ଏଠି ଏଠି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ମଉସା ସବୁଠି ପର ଶୁଣ ଆରେ କଣ ଏମିତି ତମର ମତେ ଖୋଲିକି କୁହ। ନା ନା ମତେ ମତେ ଅବସର ଦରକାର ଅବସର ଦରକାର। ନାନୀ ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସିବି ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ନା ମୋର କିଛି ହେଇନି ମୋର ବାହାରେ ବୁଲି ଆସିବି। ଯେ 12 ଆଡୁ 12 ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି ମାସ। ହଁ ଏ ବିଜୁ ଶୁଣ ତୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ନା ଶୁଣ ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନଟା ନେଇଯା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନଟା ଧରି ପଳେଇ ଆସିବୁ ପଡ଼ିଯିବ ହଁ ହଁ ଓକେ ହଁ ଏ ଭାଇ ହଁ এটা তো দেল ହଁ পয়সাটা ପଇସା ଆରେ ଆଜି ପୁରା ମାସର 23 ତାରିଖ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା କାହିଁ ତ ଜାଣିଛ ଦରମା 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ସରିବ ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ପଇସା ମଗ ଏଠି କାମରେ ତ ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦବା ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ନୂଆ ଗାଈଟା ଆସିଛି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବା। ନାଇଁ କଥା କ'ଣ କି ବଜାରରେ ଭଲ କ୍ଷୀର ମିଳୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଈ ରଖିଛୁ ସପ୍ତାହଙ୍କ ଭିତରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ ଆଉ 4ଟା ବେଳେ ମୋ ସହ ଖେଳିବା। ହେଲେ ଭାଉଜ ଅବସର ପରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏତେ କାମରେ କାହିଁ ଠକି ଦେଉଛ ଭାଉଜ? ମଶାଣିକି ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସେ ଏମିତି କାମ କରି ଚାଲିଥିବ? ସାନ ବାଦ କହିଲେ ବାପା ଗୋଟା କରି ସବୁ କାମ ସାରି ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ ଅନ୍ନଦଂଶ କରିବି ସେଠି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଫସିଗଲି ଭାଉଜ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଦୋକାନଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ସହସା ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ମିଳିବା ତା ଛଡ଼ା ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଜନେସ୍ କରିବା ଯାହା ନଈକି ପଇସା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ସେଇଆ। ମୋର ବି ଆହୁରି 50,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ବାପା ଯଦି ଏବେ ଠିକ ନ ହେବେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିବ କହିଲୁ? ମୋର ଯା ଦରକାର ଥିଲା ଏମିତି ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ସେ ଛୁଆ ସହିତ ଖେଳିକି ପଡ଼ିବା ମୁଁ କିଛି କର। ନମସ୍କାର। देख विशु मो पुओ अमेरिका जावाई आम दी जन फ्लाइट टिकेट पठे आम अमेरिका जा सेठी सबुदिन रहा खूब मजा करवा सांग आम दी जन विशु कौन ताहले बेदर्दी दुनिया रे किए बकार रकत भी रकतकु करे सात पर जेते चाहिले भी मरिबा गरु जेते चाहिले भी मरिबा गरु मिले नाही अवसर अवसर अवसर
ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ये बेकर गामछा पकड़ा परंपराटा केवल साहित्य नाटक हो पारे अन्य जगार हवा विरल किंतु आम जो बेकर जी गामछा पकाती कमिटमेंट थाए निश्चय भाव में आउ थ नाटक प्रस्तुत कर Middleman next to her. If she has to choose between you, forget her. And if she says she still loves you, it don't matter. 'Cause she's a flirt. She's a flirt. मालिनी, मालिनी मुझे देखने में कभी भी आवारा नहीं लगती। लोगों को कैसी लगती थी मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे हमेशा से मालिनी के अंदर एक डिसेंसी का आभास होता था। मालिनी के हंसने बोलने में, उसके उठने बैठने में, उसके चलने फिरने में। हेलो शुक्ला। वर्मा। शुक्ला हमारे ऑफिस का अकाउंटेंट। सीनियर अकाउंटेंट। शुक्ला की उम्र होगी कोई 40 साल। डाई लगा कर। और बिना डाई लगा 45 साल। तो हमारे शुक्ला जी शनिवार को सुबह तक तो 45 साल के हुआ करते थे, लेकिन शनिवार की शाम होते ही 40 के हो जाते थे। कुमारी प्रेमा से इनका विवाह संपन्न हुआ। ओहो, इतना धीरे, फास्ट फॉरवर्ड। तेल जल गया बस का। आ जाओ। अरे दूल्हा है तू क्यों रो रहा है भाई? अरे तुम मर्द है, मर्द नहीं रोते हैं। अच्छा मर्द नहीं रोते? तो मैं नहीं रहूंगा प्रभु, मैं नहीं रहूंगा। चले चलो चलो जी। ओ मालिनी, Looking so handsome. थैंक यू मालिनी, थैंक यू। शुक्ला जी, शुक्ला जी साहब बुला रहे हैं। शुक्ला जी साहब बुला रहे हैं। शुक्ला जी उधर बुला रहे हैं। शुक्ला जी नया सूट है क्या? शादी वाला प्रयास कर लिया। कमबख्त को बंगाल की खाड़ी में फेंक दो। I love you. मालिनी मुझे पहली नजर में ही अच्छी लगने लगी थी। मैं जानता था कि मेरे सिवा अगर किसी और ने मालिनी से बात कही होती तो ए मालिनी कॉफी खोबे चोल बे बहना बहना पानी जैसे ऐसा छाया मुझ पे जादू। हा हा ही हे हो बोली मैं सब आना जाना गाना वाना खोना पाना किसकी निगाहों से। जागी बहना बहना पानी जैसे ऐसा छाया मुझ पे जादू। हा हा ही चले चले। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हाल ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार तू ही बता। भगवान के नाम पे दे दे बहन जी, भगवान तेरा भला करे।
करेगा? मेरे 2 छोटे छोटे और 3 बड़े बड़े भाई बहन है। दे दे बाबा, दे दे। अरे कुछ दे दे बाबा, भगवान तेरा भला करेगा। 3 दिन से कुछ नहीं खाया है भाई बहनों ने, मुझे भी दे दे बाबा। हाँ दे रहे भाई, जल्दी दे बाबा। हाँ दे रहे उधर। थैंक यू बाबा। हेलो, हाँ पिज्जा की दुकान। हाँ मुझे एक बड़ा वाला पिज्जा चाहिए। हाँ अच्छा उसमें वो डाल देना, वो सफेद सफेद डलता है ना, वो सफेद सफेद क्या डलता है? मूली। छोटा छोटा पिल्ला बाबूजी, कुछ खाने को दे दो बाबूजी। 3 दिन से कुछ नहीं खाया है बाबूजी। यही देता बाबूजी। कहाँ खा ले जा रहे बाबूजी? कमा के बाबूजी। हंसी हजारों में वो सही, हमें भी कोई कमी नहीं। 4 महीने हो गए और तुम मुझे अब बता रहे हो? सर थोड़ी प्रॉब्लम ऐसी थी कि मैं कुछ बता नहीं पाया। कोई बात नहीं बेटा, ठीक कर देंगे। हाँ। क्लिनिक पर आ जाओ, दवाई दे देंगे। क्लिनिक पर दवाई? सर ये प्यार में दवाई। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा आप ये मिस्टर ए के हंगल बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं बेटा, तुमने तो डॉक्टर श्रीराम लागू को फोन मिलाया है। सॉरी सर, रॉन्ग नंबर। कोई बात नहीं बेटा, कम अगेन। ओके सर। मेरे पीए को दे दीजिए। उसको एनी प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम सर। ही सॉल्व एवरीथिंग प्रॉब्लम। नो सर, नोबडी कैन सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स। एज यू विश। असिस्टेंट को दे दो। हाँ असिस्टेंट साहब बोले। हाँ जल्दी बैठो, फिल्म स्टार्ट होने वाली है। పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిట్ట దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు గిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు పల్లి చుట్టూ मेरा ध्यान फिल्म देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा था। रह रहकर मेरा ध्यान बार बार मालिनी की ओर चला जाता। నా పాట చూడు, నా పాట చూడు, నా పాట చూడు, నాటు 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 తీర నాటు 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 పూర నాటు 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 పచ్చి మిరపలాగా పిచ్చ నాటు 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 పిచ్చు కత్తిలాగా వెర్రి నాటు. अरे ये फिल्म खत्म हो गई, चलो घर चलो। कैसे जाती तुम्हारे साथ? और जो करती थी तुमसे शर्म आती थी। हाँ शर्म आती थी। शर्म आती थी। वो प्यार भी करता था। अब रोने की बारी मेरी थी, लेकिन मैं रो नहीं सकता था। क्यों? मर्द है ना। मालिनी मालिनी फूट फूट कर रोती रही, और मैं
सॉरी ओ ढंग से सॉरी बोलो वरना पुलिस में कंप्लेन करूंगी। ए तुम ही चुप रहो, बोलो सॉरी। सॉरी सर। हाँ ओके जाओ ठीक है। ए शुदा, अरे हमें भी कुछ याद रहता है। वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू माय डियर वाइफ, माय लाइफ, माय बेटा। पर इतना महंगा अंगूठी लाने का क्या जरूरत था? हैं? इतनी बेशकीमती वाइफ के लिए तोहफा भी तो बेशकीमती होना चाहिए। रसगुल्ला रसगुल्ला तुम्हार फेवरेट। चलो मुंह खोलो। आई मुंह खोलो मुंह खोलो। বাস অনেই হয়ে গেছে, বাকি আমি খাবো। शुभ विवाह की वार्षिकी। तुमको भी शादी का सालगिरह बहुत मुबारक हो। ये देखो फोन है, उठाओ उठाओ। किसका फोन है? राहुल का फोन है। ए राहुल उठा उठा। राहुल। माँ बाबा हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। राहुल थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच बच्चे। केमन आछे बच्चे? मैं भालो, आप लोग कैसे हैं? एकदम भालो। और तुम ही बोलो, हम लोग से मिलने कब आ रहे हो? मैं बहुत जल्दी आऊंगा माँ। तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई। रिपोर्ट्स क्या है रिपोर्ट्स में? कोई खास नहीं, बस एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? मुझे मुझे नहीं कराना है ऑपरेशन। हाँ बस मुझे नहीं कराना है। अरे भाई जरूरी है इसलिए कह रहा हूँ मैं। प्रशांत तुम ही जानी ना, मुझे इंजेक्शन से भी डर लगता है और अस्पताल में मुझे बहुत बेचैनी होती है। अब मैं दवाइयों से ठीक हो जाऊंगी। इतनी बहादुर होकर इंजेक्शन से घबरा रही, हद करती हो भाई। मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, बस मैं दवाइयों से ठीक हो जाऊंगी। रसीद दिखाता हूँ। पेमेंट जमा करके गया था पूरा। अच्छा अच्छा ठीक है, ये दिखाइए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा, पेशेंट ने कुछ खाया पिया तो नहीं ना? नहीं नहीं खाली थे। ये कैंसर लेटर पर साइन कर दीजिए। लीजिए ये हाँ इधर करिए। भी पेपर बिल देंगे ना, उनको एक फाइल में संभाल कर रखना है। ठीक है, सब याद रहेगा। हाँ और सुनो, रोमा पर नजर रखना, ताला लगा कर जाना, समय पर दवाई लेना, खाना खाते रहना, घर की साफ सफाई। शुदा 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 मैंने सब सुन लिया, समझ लिया, नोट कर लिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, 2 दिन में अपने आप को संभाल लूंगा। ठीक है। और सुनो खबरदार, मेरे बिना भूल कर भी वहाँ वो बेंच के किनारे बैठे ना झील के, तो समझ लेना। आप पिछले 2 घंटों से ऐसे ही घूमिए, आप बैठ जाइए, आप थक गए होंगे। 2 घंटे हो गए बेटा, 2 घंटे का बोला था तो मैं क्या कर रहा ऑपरेशन। बाबा आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? माँ आती होंगी। टेंशन की बात नहीं है, टाइम हो गया इसलिए मैं बस घूम रहा था। अच्छा सिस्टर, ऑपरेशन हो गया? हो गया सर। शुदा बाहर नहीं? सर होश में आएगा तो मिलने दिया जाएगा आपको, आप बैठ जाइए। अरे लेकिन सिस्टर, हेलो डॉक्टर ने कहा था दो। हेलो सिस्टर। बाबा इनका चेहरा क्यों ढल दिया? आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। क्या कहा आपने? देखिए, हमने इन्हें बचाने की बहुत कोशिश की पर बचा नहीं पाए। अरे बचा नहीं पाएगा क्या मतलब? अभी 2 घंटे पहले इन्होंने मुझसे बात की है। देखिए आप अपने आप को संभालिए। सिस्टर, अरे कौन मुझे गीत गाकर सुनाएगा? शुदा शुदा बाबा नहीं, बाबा नहीं, शुदा बाबा शुदा देखो, बाबा देखिए बाबा, शुदा तुमने 2 दिन का
आपकी माँ की मौत अस्पताल की लापरवाही की वजह से हुई। मैं अपने फैमिली डॉक्टर से बात की थी और कुछ सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया था, इसीलिए कह रहा हूं मैं अस्पताल वालों को छोड़ूंगा नहीं, मैं इन पर केस करूंगा। बाबा केस? हाँ केस। और जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता ना, तो तेरी माँ की अस्थियों को विसर्जित तो ही करूंगा। प्रशांत जी, मैंने आपकी पत्नी की सारी रिपोर्ट फाइल्स और केस पेपर अच्छी तरह से स्टडी कर ली। 304A नेग्लिजेंस का केस है। ये अस्पताल वालों की लापरवाही की वजह से आपकी पत्नी की मृत्यु हुई। अब आप एक बात बताइए प्रशांत कि आप क्या चाहते हैं? देख, जिसको जाना था वो चला गया। तेरे कंप्लेंट करने से वो वापस नहीं आ जाएगा। अरे भाई आप आ जाएगा क्या? नहीं ना। सुनिए, और इस कंप्लेंट और कोर्ट केस का अंजाम जानता है? अरे नहीं जानता ना, इसीलिए कह रहा हूँ कि अपने कंप्लेंट और कोर्ट केस वापस ले ले। अरे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे कहने पर तेरे अस्पताल के बिल के पैसे तुझे वापस लौटा देंगे। अरे आप बोल सुन, हेलो, मैं दोबारा फोन करूंगा। अरे सुनिए ना, आप बोल। हेलो हेलो हेलो। इस घर के हर कोने में तुम्हारी याद बसी है, इसलिए मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकता और यहाँ रह भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल है। यदि मैं गया होता ना तो शायद तुम रह लेती, क्योंकि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन मैं नहीं, मैं बहुत कमजोर हूं, बहुत कमजोर हूं। मेरी सुधा को तुम्हारी मैं वकील साहब, मैं दो लोगों से डरने वाला नहीं हो, बिल्कुल नहीं डरने वाला। लेकिन अब टूट चुका हूं मैं, टूट चुका हूं। धीरज रखिए, देखिएगा जीत हमारी ही होगी। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जी, हम केस जीत गए प्रशांत जी, हम केस जीत गए। जी, मैंने आपको कोर्ट का एक वॉइस ऑडियो भेजा है, सुनिए कोर्ट का जजमेंट। प्रशांत चटर्जी वर्सेस ओसवाल हॉस्पिटल केस में तथ्यों के आधार पर ये अदालत निर्णय देती है कि सुधा चटर्जी की मौत डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण ज़्यादा एनेस्थीसिया देने से हुई थी। अगर मैं नहीं रहूं तो मेरी अस्थियों को बेंच के सामने उसी झील में प्रवाहित कर देना, ताकि मैं तुमसे रोज मिल सकूं। ठीक है? एक किताब बैठ दे। सर प्लीज आप ही आपने भी पार्टिसिपेट किया था? जी जी। চোখ খুললেই যে আরো গাঢ় অন্ধকার, আমি কিছু দেখতে পাই না আগাথে, কিছু শুনতেও পাই না, অন্ধ হয়ে গেছি আমি, বধির হয়ে গেছি। সবই অদৃষ্ট, নিয়তির খেলা, কে বুঝতে পারে? Victory!
আমাকে ধর্ম সাক্ষী রেখে বিয়ে করেছিল, আমার গর্ভে জন্ম দিয়েছিল তার 2 সন্তান, আর এখন আমাকেই ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায় আস্থা করে। বীরের ধর্মই তো তাই নেনিয়া, সে তো শুধু জয় চায়, নতুন জয়, নতুন ক্ষমতা। অযথা সব করে কি লাভ? তার চেয়ে মেনে নাও নিজে নাও। শাসক চাও শাসক, যে শুধু শাসন করবে, বাধ্য করবে সব মেনে নিতে। আমি শুধু জেসনকে চাই। আর জেসন যদি তোমাকে না চায়? জেসন? হ্যাঁ জেসন, কারণ কাল সকালে সেও আমারই মতো এই দেশের রাজা নয়, শাসক হবে। শাসক যে চায় শুধু ক্ষমতা। একটা শব্দ আর তাই দিয়ে অস্বীকার করা যায় নারীর অধিকার। যায়, কারণ তুমি তো এই দেশের কেউ না, একটা বহিরাগত আশ্রিত। সে অর্থে জেসনও তো তাই। কিন্তু আমি ওকে গ্রহণ করেছি আমার বংশে, আমার আভিজাত্যের মর্যাদায়। জেসন এখন থেকে এদেশেরই একজন। আর আমি ভিনদেশী, অসভ্য, বর্বর, বিধর্মী, একটা নীচ নারী, যে জানে শুধু ডাকিনী বিদ্যা আর কালো জাদু, যা দিয়ে বশ করে সভ্য মানুষদের, সুন্দর দর্শন পুরুষদের। অন্ধকার এক রাত, তো হারিয়ে গেছি, ভেসে গেছে কোন কালে কলচিসে সমুদ্রের জলে। তুমি আমার দাদা, আমায় তুমি কলচিসে নিয়ে যাবে দাদা, কলচিস। আমি যে ভুলে গেছি সব, সাগরের জলে ভেসে গেছে আমার অতীত, পৃথিবীর সব। একবার গিয়ে দাঁড়াও জেসনের সামনে, আমার মন বলছে সব ঠিক হয়েছে। যাবো জেসনের কাছে, দাঁড়াবো ওর মুখোমুখি একবার, হয়তো শেষবারের মতো। আমাকে শক্তি দাও সূর্যদেব এলিয়াস, প্রার্থনা করো আগে। এসো এসো, আমরা প্রার্থনা করি। তুমি কাকে ভালোবাসো জেসন? হয়তো দুজনে। আর দেখো ম্যাডাম, আমি কিন্তু নিজে তোমার কাছে তাই ছুটে এসেছি তোমাকে বোঝাতে, যা হচ্ছে মেনে নাও, তাহলে তুমি নিশ্চিন্তে। আমার উচ্ছিষ্টের জীবন আমি চাই না জেসন, আমার জীবন আমি নিজে ঠিক করে নিয়েছি। ম্যাডাম, তুমি দুষ্ট আমার উপরে, সেটা খুব স্বাভাবিক, কিন্তু আমিও তো নিরুপায়। এই দেশের কাছে, করিন্থের মহান ঐতিহ্যের কাছে, এই দেশের মানুষের কাছে আমি তাই বলে নিজেকে বিক্রি করে দেবে? মহান হতে গেলে এতটা নিচে নামতে হয়? এটাই আমি দায়বদ্ধ। করিন্থ আমাকে নির্বাচিত করেছে, তার আগামী শাসক হিসেবে তার কিছু দায় তো আমার থাকবে। আর আমার কাছে, আমাদের সম্পর্কের কাছে, সন্তানদের কাছে, তার আগে আমরা শয্যায় যাই। ধর্ষণ করবে আমায়, অবিরত ধর্ষণ। আর কতবার জেসন, এতগুলো বছর তুমি তো আমাকে ধর্ষণই করে এসেছো, আর আমি তাকে তোমার ভালোবাসা ভেবে ভুল করেছি। যার সন্তান উপহার দিয়েছো আমার গর্ভে, আমি তাকে তোমার প্রেমের ফসল ভেবে ভুল করেছি। আর কতবার উলঙ্গ করবে আমায়? পুরনো শোককে নতুন চোখের জল দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে কি লাভ বেঁধেইয়া? তার থেকে যতক্ষণ বেঁচে আছো উপভোগ করে নাও নিজেকে। আমাকে ক্ষমা করো তুমি, সোনালী পশমের দেশ কলচিস। ক্ষমা করো আমার স্বদেশ স্বজন,
সন্ততি যত তাদের মাতৃঘরে পৃথিবী আকাশের নক্ষত্রের নিচে শুধু একটা সাধারণ জীবন যেখানে রাজরানীর মুকুট নয় ঘরে খড়কুটো জড়িয়ে থাকে মাথার চুলে এমন একটা জীবন তুমি আমাকে দিতে পারো না ইতিহাস পারি পারি কিন্তু কিন্তু তার আগে আমার সন্তান যাকে তুমি একমাত্র এই পৃথিবীতে আনতে পারবে তোমার দৈব ওষুধ মন্ত্র সব কেন শরীর দিয়ে নয় কেন তুমি যদি সত্যি আমাকে ভালোবেসে গ্রহণ করতে পারো তাহলে আমার দুই সন্তানকে গ্রহণ করতে আপত্তি কোথায় মেধিয়া আমি বিবাহিত আমার স্ত্রী অ্যাথেন্সের রানী একমাত্র তার গর্ভজাত সন্তানিত ভবিষ্যৎ অ্যাথেন্সের সিংহাসন ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে প্রচন্ড দাপুটে তার নীল অন্ধকারে দেখবে করে তুমি এখন সকাল রাতে যেও অন্ধকার তার আগে ভরে ওঠো সর্বজীবা তার সবাই এসে যাক ভাঙানি নববধূ ক্লাউস ওনাকে বাঁচাতে এসে মৃত্যু হয়েছে পিতা ক্লেওনের রক্তচর্চায় শুয়ে আছে ক্লাউস ক্লেওন মেয়ের বাবা অবিচ্ছেদ্য মৃত্যুতেও দুমুঠো ছাই হয়ে মেডিয়া 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 মেডিয়ানির বিকল্প চলে যায় দ্রুত তার প্রাসাদে হাতে তুলে নেয় তরবারি সর্বনাশের আরো কিছু অপেক্ষায় আছে নাকি ভয়ঙ্কর আরো কিছু আছে নাকি বাকি আছে নাকি বাকি রাত শেষ হয়ে গেছে হেলিয়াসের আলোয় রথ দ্রুতগামী মুগ্ধ গমনে শান্ত হও মেরিয়া শান্ত হও তুমি শান্ত হও মেরিয়া শান্ত হও তুমি জাগো ইতিহাস জাগো তোমার সহস্র তরঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যাও আমাদের দূর কোনো পৃথিবীতে যেখানে মানচিত্র নেই রক্ত নেই মৃত্যু নেই নেই To the director, please give a big hand. Please give a big hand for Medea.
अच्छा 아로니 노끼 나롱가나가나 사브라 까이브라 수브라 테브라 멜라 또게 아로우 가풍 수닝 나롱이 마자리 빠란 잡아 배 장구이바 나오게 잡아 배 무리바 나오게 나루 리안 공어 공어 ସାର୍ଙ୍କୁ ନାଟକ କେମିତି ଲାଗେ? ତାଳି ଟିକେ ବାଜୁ।
इसलिए 4 अंधे और 1 अंधी। नाटक में हाथी दिखे चाहे नहीं दिखे, लड़की जरूर दिखनी चाहिए। हाँ तो ठीक है, शुरू करते हैं। नाटक शरद जोशी द्वारा लिखित, संजय उपाध्याय द्वारा निर्देशित, निर्माण कला मंच की प्रस्तुति अंधों का हाथी। क्या हम वहाँ आ गए जहाँ हमें आना चाहिए था? लगता तो कुछ ऐसा ही है। क्या यही मंच है? हाँ, इतना सुनसान और ऐसा खालीपन कहाँ होगा? मुझे लगता है मंच यही है। मंच हो ना हो, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। नहीं नहीं, शायद ये मंच नहीं, तालियों की गड़गड़ाहट नहीं, स्वागत नहीं, फूल माला नहीं, जनता नहीं, अरे कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। के सामने रखना। जनता के सामने? अरे किधर है जनता? किस दिशा में है? ये तो पता चले पहले। हाँ, मुझे लग रहा है शायद इस दिशा में है। अरे मूर्ख, कहीं भी हो, वो हमारी ओर देख रही है। जनता हमारी ओर देख रही है? अरे जनता हमारी ओर देख रही है, ये जीवन की कितनी बड़ी सफलता है। चाहे हम जनता को ना देख सके। मूर्खों जैसी बात करोगे। जिसकी तरफ जनता देखती है, क्या वो कभी जनता को देखता है? पता नहीं, हम में से कौन अच्छा काम कर रहा है? शायद मैं कर रहा हूँ। अभी तो मैं कैसा कर रहा हूँ ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर मैं हूँ बड़ी संभावनाओं वाला कलाकार। अरे जो भी करे, मगर अगले नाटक में गांधारी का काम तो मुझे ही करना है। सारे अखबारों में छपेगा। गांधारी का अभिनय कर रही थी सुनैना देवी। आंखों पर पट्टी बांध कर भी आपने जो भावना प्रधान अभिनय किया है, वह सदैव अविस्मरणीय रहेगा। कौन सा प्रधान? हेलो सुनैना देवी जी, आप अब आ रही हैं? हम यहाँ बहुत देर से बैठे हैं। कोई 1 घंटे से। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? नहीं तो 1 घंटे से भी ज्यादा। अगर विश्वास नहीं है तो सामने बैठी जनता से पूछ लीजिए। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जरा पंक्ति में खड़े हो जाइए। हाँ, पंक्ति में खड़े हो जाइए। आप इधर। हाँ, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, आप मैडम इधर। सुनैना देवी आप इधर। सूत्रधार जी। हाँ, सूत्रधार जी बोलिए ना। सुनिए ना। बोलिए ना। सुनिए ना। कहूंगा और आप लोग गीत आरंभ कर देंगे रोज की तरह। हाँ, 1 2 3 4। कृपया लौटती डाक से आप हमें ये बताएं कि आपके राज्य में हाथी है? यदि है तो वो कितना है और उसकी प्रगति क्या है? क्या है? भाव दिए आज। जाओ, इसे टाइप करना। ओके सर। सुनो। यस सर। मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल अलाउंस का लिख दिया। थैंक यू सर। आज शाम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बिल्कुल खाली हूँ सर। एस्टेनो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मन के अनुसार हाथी के संभवतः 4 पैर होते। झूठ है ये, सरकारी धोखा, धोखा, धोखा। जनता को गुमराह करने की कोशिश।
सच कह रहा हूँ भाई। बधाई हो भाई, लकी बास्टर्ड। हाथी, कैसा हाथी? तुम कहाँ हो? क्या मेरी आवाज तुम तक पहुँचती है? तुम कितने अच्छे हो। हाथी। अरे बताओ यार कैसा है? बिल्कुल दीवार की तरह। हाँ, दीवार ही होगा, हाथी नहीं होगा। हाँ भाई, ये दीवार ही है। अब मैं पूरे राष्ट्र को बता सकता हूँ कि हमारी समस्या का हाथी एक दीवार की तरह है। सबकी हरकत टेढ़ी, सबकी हरकत टेढ़ी, सबकी हरकत। मैं मरा नहीं, मैं मर कैसे सकता? सूत्रधार जो हूं, और सूत्रधार कभी मरा नहीं करते। यदि मैं ही मर गया तो कल मंच पर हाथी को लेकर कौन आएगा? और कल क्या, आने वाले अनंत वर्षों तक हाथी को मंच पर मुझे ही तो लेकर आना है। ये सारे अंधे मिलकर मुझे बार बार मारेंगे और मैं बार बार जन्म लूंगा। Certainly boost the artist in future. उद्यापन घोषणा करने पुणी कैनफेस 2024 प्रस्तुति।